हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, मैंने अपनी वॉलपेपर अटैच किया है, तो ये वीडियो उसके रिगार्डिंग है। ओके, तो मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर की है 3 रोल्स ऑफ वॉलपेपर और ये इस टाइप से कुछ है। इसकी इस टाइप से पैकेजिंग थी। इसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है जिसके अंदर इसका सही पूरा डेटा इसका गिवन है आपको। इसका जो वेट है, चाहे वो कुछ भी हो, इसका मतलब डायमेंशन है, प्राइस है, सब कुछ। प्राइस इसका 999 है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मुझे फ़्लिपकार्ट से कम रेट में मिला है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको ये वॉलपेपर पसंद आए तो आप ज़रूर इसको एंजॉय कीजिए, इसको लगाइए। ओके, मैंने 3 रोल यहाँ लिए हैं मेरी वॉल के लिए। तो चलिए आपको पहले वॉल दिखा देते हैं। तो ये मेरा वॉल है और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से स्टिकर लगा हुआ था। ये लास्ट ईयर मैंने लगवाया था। इससे मैं काफ़ी बोर हो गई थी, इसीलिए मैं अपना वॉल का कुछ थीम चेंज करना चाह रही थी। इसलिए इस बार मैंने स्टिकर नहीं, वॉलपेपर पीवीसी वॉलपेपर मैं यहाँ पे लगाने का सोच रही हूँ। तो इस तरीके से कुछ वॉल है। इसका मुझे इसका मेरे पास स्केल नहीं था, तो मुझे इसका डायमेंशन नहीं पता। अब इसका मुझे डायमेंशन नहीं पता था, तो इसीलिए मुझे रोल ऑर्डर करना थोड़ा टफ़ पड़ा, थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा। मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखे मेज़रमेंट लेने के लिए, लेकिन मुझे ऐसे कुछ समझ नहीं आया। तो जिस तरीके से मुझे मतलब रोल आने के बाद जो मुझे समझ में आया पैटर्न, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको पसंद आए तो आप भी उस तरीके से अपने मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो ये मेरी नॉर्मल वॉल है और ये तीनों वॉलपेपर हैं। यहाँ पे इसकी पैकेजिंग काफ़ी बढ़िया थी, इसका जो थिकनेस है वो भी काफ़ी अच्छा था। तो इस तरीके से मतलब सही था, बढ़िया। मैंने इसको एक को खोल लिया है। इसका इस तरीके से पैटर्न था, मुझे फ़ोटोज़ में काफ़ी पसंद आया। एक्चुअली ये नो रिटर्नेबल होता है, इसीलिए थोड़ा रिस्की था कि पता नहीं ये वॉल पे लगने के बाद कैसा लगेगा। मुझे ये लग रहा था तो था ऐसा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। मेरे पास इंची टेप है, नॉर्मल स्टिचिंग में काम में आता है, हर घर में ये आपको मिलेगा। तो इसीलिए मैंने ये इंची टेप लिया है और इंची टेप से मैं आपको मेज़र करके बताऊंगी। इसका डायमेंशन जो गिवन है वो है 45 सेंटीमीटर इंटू 500 सेंटीमीटर। अब इंची टेप से देख लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है और विड्थ है वो कितनी आती है। तो लेंथ के लिए मैंने इसको नॉर्मल खोल लिया है और इंची टेप से मैं इसको मेज़र करने वाली हूँ। तो ये मेज़र करने पे आया है अप्रॉक्स 1 2 लेके ये आया है मेरा 18 सेंटीमीटर। कंप्लीट नहीं है, हल्का सा कम है, लेकिन इट्स ओके। 18 इंच, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, 18 इंच। तो जब भी आप अपनी वॉल को मेज़र करो तो आप यहाँ क्या करोगे, 45 सेंटीमीटर अगर उसका डायमेंशन गिवन है तो आप 18 इंच का आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेक्शन बना सकते हो। फिर मैंने एक रोल वॉल पे अटैच कर लिया था, तो इसके कुछ 3 पार्ट्स है, मतलब 2.5 से कुछ ज़्यादा था। तो 1 इसका 72 इंचेस का रहा, सेकंड इसका 72 इंचेस का रहा और जो थर्ड पार्ट जो आया था 53 इंचेस। और इतना लगने के बाद मेरा एक रोल फिनिश हो गया। तो देख लेते हैं कि इंचेस में इसकी लेंथ कितनी है। 72 और इन तीनों को अगर ऐड करते हैं तो आता है 197। और इसकी जो विड्थ थी वो पहले भी अपने मेज़र कर ली थी, तो वो आया था 18। ठीक है, तो ये दोनों इंचेस में आए हैं। अगर इंची टेप नॉर्मली सबके पास मिलेगा तो आप इस तरीके से अपनी वॉल को मेज़र कर सकते हैं। ये 500 सेंटीमीटर का डायमेंशन आया 197 इंचेस और ये आया है 18 इंचेस। ओके, आई होप आपको ये इस तरीके से मेज़र करना हेल्पफुल रहे। ये मैंने एक रोल का लिया है वॉलपेपर की, एक रोल का मैंने यहाँ पे मेज़रमेंट आपको बताया है। मैंने 3 ऑर्डर किए, मैंने बिल्कुल अंदाजे से ऑर्डर किया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी वॉल पे कितना लगने वाला है, बस मेरा ये था कि कम ना पड़ जाए, चाहे ज़्यादा थोड़ा बहुत हो जाए, कहीं और अटैच कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वॉलपेपर लगाना। एक रोल में लगा चुकी हूँ, दूसरा मैंने ओपन कर लिया है। और ये ट्यूबलाइट बीच में आ रही थी, इसको मैं हटाना नहीं चाह रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि एक होल करके वॉलपेपर में और इस तरीके से इसको लगा लेंगे। देखो गाइज, ऐसा मुझे लगा सबसे पहले जब मैं ऑर्डर कर रही थी कि बहुत इजी होगा लगाना, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप एक पैटर्न वाला कुछ लगा रहे हो तो कभी वॉलपेपर यहाँ ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट पैटर्न वहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, तो इस तरीके से प्रॉब्लम आने वाली थी। अब मैंने जब सेकंड रोल जो ओपन किया तो मैं सोच रही थी वहाँ से स्टार्ट करूँ, जो सेक्शन जहाँ मेरा फर्स्ट एंड हुआ था, लेकिन वहाँ नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे जो डिज़ाइन थी वो मैच ही नहीं हो रही। तो मैं कहा चलो उसको लास्ट में कोई ब्लॉक्स या सेक्शन जो भी बचेगा और उसको अरेंज करके अपन वहाँ लगा सकते हैं। मैं पूरा वॉलपेपर ख़राब नहीं करना चाह रही थी। तो इस राउंड शेप को मैं यहाँ कट कर रही हूँ सीज़र से, और मैंने कट करके ट्यूबलाइट को इंसर्ट करके मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट करने का सोचा है। तो इस तरीके से ये वॉलपेपर मैंने लगाया है। मेरे बिल्कुल हाथ दुख गए थे।
बिल्कुल हाथों में दर्द होने लग गया था और ये डिज़ाइन मैच करने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। तो आप लोग भी इजी लगाओगे, हल्का-फुल्का थोड़ा ध्यान रखोगे तो ये अच्छे से हो जाएगा। सेकंड थिंग जो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि इतना करने के बाद भी, मतलब इतना आप ध्यान से लगा रहे हो उसके बावजूद भी इसमें कभी बबल रह रहा था, कभी ये थोड़ा-सा टेढ़ा-मेढ़ा होता जा रहा था। तो उसको जब आप दोबारा से डिटैच करते हो और फिर तो मुझे लगा कि वॉलपेपर थोड़ा-सा उसकी जो कड़कपन होता है ना वो ख़राब हो रहा था और उससे वो थोड़ा-सा कहीं बड़ा हो जा रहा है, कहीं क्या हो जा रहा है, नहीं समझ आ रहा था। तो उससे मेरी वॉल में भी कई जगह-जगह क्रीज़ आई हैं। वो नॉर्मली आपको ऐसे नहीं दिखेगी, जब मैं आपको ज़ूम इन करके दिखाऊँगी तो आपको भी वो क्रीज़ दिखेगी। तो आप इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखिए। मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाया था तो इस वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये वॉलपेपर मैं लगाए जा रही हूँ, बिल्कुल भी ईज़ी नहीं है, बिल्कुल टफ़ काम है। अ, ये मेरा सेक्शन यहाँ कंप्लीट हो गया है। ये नेक्स्ट सेक्शन की जो पैटर्न है, नेक्स्ट सेक्शन का पैटर्न फिर वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैं देख रही थी कि क्या ये वहाँ थोड़ा अटैच हो सकता है, लेकिन ये वहाँ अटैच नहीं हो रहा था। मुझे यहाँ नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करना था तो ऊपर फिर से गैप रह गया था और फिर ये जो नेक्स्ट पैटर्न है वो मैंने यहाँ से लगाना स्टार्ट किया। तो बस ऐसे लगाते लगाते पुराना स्टिकर हटाती जा रही थी, मैंने एक साथ नहीं हटाया था। और ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ तो इस तरीके से कुछ मेरी वॉल अब दिखने लगी है, जो कि मुझे बहुत पसंद आ रहा था। मुझे बहुत पसंद आई ये वॉल। इस तरीके से आप इसका लुक देख सकते हैं। अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो देखिए जो थर्ड रोल मेरा स्टार्ट हुआ है वो थोड़ा डार्कर शेड में आ गया था, जबकि मैंने सेम ऑर्डर किया था। तो वो थोड़ा सा आपको यहाँ कॉर्नर में दिख रहा होगा थोड़ा डिफरेंस कि हाँ यहाँ से कुछ अलग पैटर्न है। बाकी मतलब वीडियो में आपको दिख रहा है, लेकिन रियल में तो बहुत हल्का फुल्का दिख रहा है। ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। मतलब इस तरीके से बिल्कुल लुकिंग फैबुलस, मतलब बहुत ही प्यारा ये पैटर्न लगा। अगर आपको भी पसंद आए तो प्लीज़। अब देखिए मैं आपको क्रीज़ दिखाती हूँ। जब मैंने ये मेरी जस्ट ऊपर वाली ट्यूबलाइट ऑन की तो मुझे ये हल्की हल्की क्रीज़ शो होने लग गई थी। अब मुझे इसको हाइड करने के लिए इसके ऊपर कुछ फ्रेम वगैरह कुछ अटैच करनी पड़ेगी, वरना ये सब सच में दिखेगी और ये अच्छी नहीं लग रही थी, पूरे लुक को बिगाड़ रही थी। तो ये थोड़ा सा था, बाकी दूर से इतना नहीं ध्यान जा रहा था। तो ये फाइनल लुक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।